प्रेजेंटेड बाय कैरियर हाइट्स एसएसपी कोठी के सामने गया। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल एसपी कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाटर स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर VC आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। मानव भारती नेशनल स्कूल केंदुई गया जी। सेंटर फॉर साइट आंखों का हॉस्पिटल एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल डीएम कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर पोस्ट ऑफिस के सामने जीबी रोड गया जी। गया कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति 20 सूत्री की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह गया जिला के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। मीटिंग की उन्होंने अध्यक्षता की है। मुजफ्फरपुर में हुए हादसे पर गयादी में विजय सिन्हा ने दुख और संवेदना व्यक्त की है। हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने साफ किया कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह सजग व गंभीर है। पहली बैठक है, एक परिचयात्मक बैठक और अलग अलग विषयों पर हम लोग जो पहले की बैठक हुई है उसकी समीक्षा बेहतर कैसे हो, सरकार की योजनाएं जमीन पर हमारा उतरे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदस्य उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, इस पर हम लोग गंभीरता के साथ समीक्षा कर रहे हैं। पुनः हम लोग बैठेंगे। नाली सफाई में मिली शराब की हजारों खाली बोतलें, इलाके में चर्चा तेज। गया जी के रामसागर तालाब चांद चौरा सेवा दल मोड़ स्थित सागर पैलेस होटल के ठीक सामने नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे नाली सफाई अभियान के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सफाई कर्मियों ने नाली से बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें बरामद की है, जिन्हें देखकर स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाली से सैकड़ों की संख्या में खाली बोतलें निकाली गई। घटना के बाद आसपास में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में बोतलों का नाली से मिलना जांच का विषय है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कार्यक्रम स्थल पर गिट्टी फेंकने के मामले में संलिप्त एक और अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान खिजरसराय थाना क्षेत्र के सीसवर के रहने वाले मनीष कुमार के रूप में हुई है। 3 दिन से लापता महिला का शव बरामद। बभंडी गांव में पसरा मातम। इमामगंज प्रखंड के बभंडी गांव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 65 वर्षीय कैलाश देवी पति जगन रविदास निवासी बभंडी गांव के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक कैलाश देवी लगभग 3 दिन पहले वृद्धा पेंशन से संबंधित कार्य के लिए घर से निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। परिजनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे गांव के एक मकान के नजदीक एक महिला का शव पड़ा हुआ देखा गया। मकान मालिक ने इसकी सूचना स्थानीय लोगों और परिजनों को दी। मृतका के पति जगन रविदास ने बताया कि कैलाश देवी लंबे समय से सांस फूलने और चक्कर आने की बीमारी से पीड़ित थी। कई बार अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। वहीं सूचना मिलने पर इमामगंज थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया है। इसको पीर से मिलता था इसको। हाँ। तो सोमरवा के कहीं से न कि जा ही से मिल जा। हाँ। तो पैसा लेके चल जाबो लखन डॉक्टर के पास। हाँ। और हुआ से अगर सवेरे हो तो चल आबो, तो एगो भाग नहीं रहा हो। हाँ। ढीढ़ाते तरिया में। हाँ। तो हुआ चल जाबो। हाँ। और हमने सौंसे यहाँ खोज ली। हाँ। सब परिवार घर फोन कर ली। हाँ। न मिलल। गया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ और जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त जांच अभियान के दौरान प्लेटफार्म नंबर 1C पर 3 महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में बैठा देखा गया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके पास से Vivo, OnePlus और सैमसंग कंपनी के 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान सुंदरी देवी, सोनाली देवी और शकीला देवी के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि ये मोबाइल फोन गया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से चोरी किए गए थे। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 35,000 रुपये बताई जा रही है। आरपीएफ, सीआईबी,
CPDS और GRP की संयुक्त टीम ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए GRP थाना गया को सौंप दिया है। NDPS एक्ट के कान में एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान बाराचट्टी थाना क्षेत्र के दोबाट के रहने वाले भजन सिंह उर्फ राम भजन सिंह के रूप में हुई है। मुजफ्फरपुर की सबसे बड़े अस्पताल प्रसाद के ICU में भीषण आग, कई मरीजों की हुई है मौत। दिल्ली के होटल में भयावह आग के अगले दिन ही बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण आग की खबर है। गुरुवार की सुबह करीब 3 बजे मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल प्रसाद के ICU में भयंकर आग लग गई, जिससे वहां भर्ती कई मरीजों के मारे जाने की खबर है। अग्निशमन विभाग के कर्मी ने जानकारी दी है कि ICU में 15 बेड थे। आग के बाद वहां धुआं भर जाने से लोगों की मौत हो गई है। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 3 की मौत की पुष्टि है। बाकी 12 मरीजों के इलाज के लिए अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि इतनी भयंकर आग की वजह ICU में हुआ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के ICU में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं। करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु ऐसी में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था। इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला। हम लोग आए तो, लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअलिटी हुआ है। मतलब कारण कुछ पता चला? शॉर्ट सर्किट हुआ है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। गया में जननी पोर्टल को लेकर स्वास्थ्य पदाधिकारियों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ है। बोधगया में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों से स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए। यूनिसेफ और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाना है। विशेषज्ञों ने बताया कि जननी पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच, प्रसव की स्थिति और नवजात शिशुओं की देखभाल जैसी सेवाओं की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। इसमें उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के समय रहते पहचान कर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। कार्यशाला में प्रतिभागियों को पोर्टल के विभिन्न फीचर्स, डेटा अपडेट, रिपोर्टिंग और लाभार्थियों की निगरानी से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी दी गई है। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में वार्ड पार्षद सारिका वर्मा को शानदार विजय प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं लगातार दी जा रही है। इसी क्रम में युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष रोहित कुमार और कमल प्रकाश ने भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। विशाल प्राइवेट ITI बोधगया में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, समर्पित कर्मियों को किया गया है पुरस्कृत। गया डोभी रोड स्थित विशाल प्राइवेट ITI बोधगया में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन कर संस्थान के समर्पित कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल नागेंद्र कुमार सिंह और कॉलेज के ट्रस्टी मेंबर एवं युवा समाज सेवी आकाश प्रियदर्शी ने संयुक्त रूप से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टाफ मेंबरों को सर्टिफिकेट, मेडल और ट्रॉफी देकर उनका उत्साहवर्धन किया है। इस मौके पर प्रिंसिपल नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साल 2015 से स्थापित ये कॉलेज आज जिस मुकाम पर है उसमें यहाँ के समर्पित स्टाफ का योगदान अतुलनीय है और अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। समारोह में कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज कुमार, राजन कुमार सिन्हा और विकास यादव सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।